हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का चौथा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। याद रखेंगे इस चैप्टर के जितने भी VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के प्रति इतने सीरियस हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है आप सभी को, क्योंकि आपको पता है कि इसी से ज़्यादातर नंबर उठते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, वही हम कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारा चौथा चैप्टर के हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 आप कर लेंगे, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये चैप्टर हम 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। टॉप ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला हम अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट लगेगा, कलर में ले लूँ, ठीक। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि धारा वाहक करने वाले परिनलिकाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जो धारा वाहक के करने वाले जो परिनलिकाएं होती हैं, तो इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो एक परिनालिका है ना, इस तरीके की परिनालिका होती है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वृत्ताकार होती है, अक्ष के समांतर होती है, अक्ष के लंबवत होती है, या अनियमित होती है। तो याद रखेंगे ये एक परिनालिका है, इसका ये अक्ष है, ठीक है ना। तो जो क्या होता है हमारा कि जी हाँ, मतलब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी जो दिशा होती है वो अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, अक्ष के ही समांतर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अक्ष के समांतर, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राहिता। देखिए जब भी गैल्वेनोमीटर कहें, ठीक है ना, तो उसमें अगर फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, फेरों की संख्या, जो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है ना, तो उसकी सुग्राहिता याद रखेंगे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी फेरों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में वृद्धि होगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो उसकी सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अमीटर में चेंज करना है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने में जोड़ा जाता है। किसको, समांतर क्रम में, मतलब समांतर में निम्न प्रतिरोध को, या श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को, या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध को, या समांतर में उच्च प्रतिरोध को। तो ये बात आप याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर में हमें बदलना है ना, तो हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है ना। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को, यदि यही कह दे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए, याद रखेंगे अमीटर ना कहकर वोल्ट मीटर में चेंज करने को कह दें, तो वहां पे श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। मतलब धारा का मान किसके समानुपाती होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चल कुंडली धारा मापी में विच्छेद के, या हमारी प्रतिरोध के, या चुंबकीय क्षेत्र के, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे चल कुंडली जो गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का जो मान होता है ना, वो विच्छेद के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। यहाँ पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन है। तो यहाँ पे टेस्ला एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र का ही तीव्रता का मात्रक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इस वेबर को अगर हम तोड़ेंगे ना न्यूटन में, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अंतिम यही हमारा बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला आता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित है, तो वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कुंडली के तल में रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, कुंडली के तल के 45 डिग्री पर रहता है, या कुंडली के तल के 180 डिग्री पे रहता है। देखिए, जब भी कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली होना तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इसके लंबवत होता है, लंबवत 90 डिग्री पर। तो कुंडली के क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E, और यहाँ पे देखिए आवेश को कह दिया है E है, वेग को कह दिया है V है, V से चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला बल है। ये जानते हैं क्या कह रहा है, ये लॉरेंज बल आप जब पढ़ेंगे तो उसी का ये कह रहा है कि यदि आवेश E हो, जो विभव है वो V है, ठीक है ना, मतलब उसका वेग है वो क्या है, V है, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, EVB साइन थीटा होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री रहेगा, और साइन 0 का मान कितना होता है जी, साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 से अगर ये गुणा हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 0, हाँ यहाँ पे है 0, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यही कह देता लंबवत, तो वहां पे ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे समांतर कहा है, इसी से चेंज होता है दोस्त, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी जाकर होने वाला है। इसीलिए हम जब चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हम करा रहे हैं, तो कम से कम सब्जेक्टिव पूरा हम बेसिक ना कहकर हम केवल आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो हम करा रहे हैं, तो कम से कम उतना तो तैयार कीजिए ना, उतना तो करना ही पड़ेगा यदि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स सब्जेक्टिव के नाम से भी एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। 5 चैप्टरों का सब्जेक्टिव अभी तक हमने करा दिया है, और ऑब्जेक्टिव में 4 चैप्टर, इसको लेकर 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री सब्जेक्टिव का भी लिंक मिलेगा, तो उन सभी पर क्लिक करके आप सीक्वेंस वाइज अपनी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। और एक बात कहूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना, इतना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। देखिए कह रहा है कि समान दिशा में, सबसे पहली बात समान दिशा में भी कह रहा है और समान वेग से भी कह रहा है कि गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो भाई ये दोनों अगर दिशा जो है और जो इसका वेग है दोनों एक समान है, ठीक है, तो वो समानांतर ही तो होंगे ना, वो समानांतर है कि नहीं, समानांतर होंगे, जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या को हम 2 गुनी कर देते हैं तथा धारा आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। देखिए त्रिज्या जब भी, यहाँ पे त्रिज्या जब भी 2 गुनी की जाती है और धारा जब भी आधा की जाती है तो वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो है ना वो भी 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 10th नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र v है और वहाँ पे v वेग से गतिशील जो आवेश है उस पर लगने वाला बल क्या होगा। ये लॉरेंज बल का ही फॉर्मूला है जो है Fm इक्वल टू क्या है, q और जो कोष्ठ में v इंटू बी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है, और जो एक चालक तार है ना, तो तार को
तार की जो त्रिज्या है वो r है, यहाँ पे को त्रिज्या कहा गया है, मतलब एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है ना, उसकी त्रिज्या क्या है, r है। r के अर्धवृत्तीय आकार में मोड़ा जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, यहाँ पे लंबाई l है और जो त्रिज्या है वो r है। तो यहाँ से हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हमें मान पूछा गया है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि m/2 पाई हो जाएगा क्या। यहाँ पे ऑप्शन आपका ये होना चाहिए m/2 पाई, ठीक है ना, m/2 पाई होना चाहिए आपका ऑप्शन, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। बट m/2 पाई 2 पाई है m, ये नहीं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये होगा जी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लंबे सीधे चालक से I धारा प्रवाहित होने से इसकी r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लंबे सीधा एक चालक तार है, ठीक है ना, जिसमें I धारा क्या है, प्रवाहित हो, तो उसकी r दूरी पर, इससे r दूरी पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का हमसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये हमारा, इसके लिए हमने बताया था ना जी, बायो-सेवर्ट के नियम का ही ये अनुप्रयोग है ना, बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये हमने क्या बताया था, μ0/4 पाई 2I/r, यही ना हमने बताया था। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमसे कह रहा है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, ठीक है ना, जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, तो वहां पे याद रखेंगे कण का वेग का परिमाण बदलता रहता है। तो नहीं जी, कण का वेग का परिमाण कैसे बदलते रहेगा, जब कोई आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं यहाँ पे एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान मान लेते हैं ये क्षेत्र है, ठीक है ना, एक समान कोई भी क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं कोई ये आवेशित कण है, ये गति कर रहा है, तो इसका वेग का परिमाण कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसकी वेग अचर रहता है, वेग अचर रहेगा जी, हाँ, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेग क्या होता है, अचर हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होगा, तो ऊर्जा घनत्व का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b² हो या b² 2μ0 होगा, या b² 3μ0 या b² 4μ0। यहाँ पे याद रखेंगे ऊर्जा घनत्व जो होगा ना वो b² 2μ0 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला ही, तो टेस्ला ही ना होगा जी। अगला कह रहा है, समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है, मतलब समरूप वेग से, एक समान वेग से अगर कोई आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हमने कहा था ना कि वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हमने ये आपको बताया था, जब कोई आवेश स्थिर रहेगा ना तो केवल ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब ई उत्पन्न करेगा, बट यही आवेश यदि गति करने लगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। लॉरेंज बल की दिशा को हमें ज्ञात करना है, तो इसका नियम क्या होगा जी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं, ऑप्शन ए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, यही ना लॉरेंज बल का सूत्र है जी, F=q_v_b sin थीटा, ठीक है ना। अगला आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे वो ओस्टवाल्ड ने, ऑस्टेड ने किया था ना, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, वही ना जो क्या थे,
जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये सब उन्होंने ही बताया था। वो घटना एक हो गई थी कि वो एक प्रयोग कर रहे थे, तो एक बिल्ली आई और वो बिल्ली ने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, तो उस पर क्या हुआ, रीडिंग था, रीडिंग, ठीक है ना, धारा मापी। तो वहाँ पे वो क्या हो गया कि उस बिल्ली ने उसको गिरा दिया। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, बट हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो चैप्टर जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे हमने बताया हुआ है ऑस्टेट के प्रयोग में, बट अभी नहीं जाते हैं। तो वो ये है जी, ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं तो फिलहाल इसी पे देखते हैं। 20 नंबर है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक देखिए, गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करेगा, हमने कहा ना कि यदि कोई आवेश स्थिर होगा तो ये ओनली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु गति कर रहा है तो इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या, वेग या केवल चाल या केवल गतिज ऊर्जा या चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो कण है वो क्या बदलता नहीं है, तो उसका याद रखेंगे चाल है वो नहीं बदलता, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है ना ये नहीं बदलता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, तो उसका सूत्र यही है जी, लॉरेंज बल का सदिश रूप में लिखा गया, सदिश F=Q सदिश E प्लस जो V सदिश V इंटू क्या है, ये गुणा का चिन्ह है, इंटू जो सदिश B है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद कर लीजिएगा ये। अगला कह रहा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर याद रखेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर यदि कहना तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का। अगला कह रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ध्यान से समझे, गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर में कह दिया तो ये हमने कहा था ना, गैल्वेनोमीटर की यदि वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसको कैसे जोड़ा जाता है, तो हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे। यही आपको कह देता है गैल्वेनोमीटर के अमीटर में चेंज करने को, तो समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को, ठीक है ना। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, कैसे, तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, या हम क्या कर सकते हैं, फेरों की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या को बढ़ाकर। तो यहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या को घटाकर कैसे जी, बढ़ाकर ना, या चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, हाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स तभी बढ़ेगा जब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगी, तो ऑप्शन हमारा ए बी करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। शंट मतलब निम्न प्रतिरोध को क्यों जोड़ा जाता है जी, जिससे कि जो क्या है शॉर्ट सर्किट ना हो, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट हो वो खराब ना हो, जले नहीं। तो यहाँ पे हमारा उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, उसके प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है ना। शंट का उपयोग करते हैं कि उच्च धारा हाई वोल्टेज आ जाए तो उससे सुरक्षित किया जा सके। चुंबकीय प्रेरण का बीमा है, चुंबकीय प्रेरण की बीमा ML0T2A-1 होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन बायो-सेवर्ट के नियम के सदिश समीकरण का सही है, तो यही है ना बायो-सेवर्ट नियम का ये सदिश रूप में जो है, सदिश dB=μ0/4πI सदिश dl/r/r², यही तो है। अगला आता है पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है। पृथ्वी के यदि पृष्ठ पर बात की जाए, इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है वो क्या होता है, 10⁻⁵ टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो 10⁻⁵ टेस्ला ये हमारा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता H है ना वो B0/μ0 के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के इस वीडियो के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं केवल इतना ही कहूँगा, मात्र आप ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के तैयार कर लीजिए, इसके बाहर आप न तैयार कीजिए।
मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इतना तैयार कर लेना बहुत है जी। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसीलिए आपके लिए ही ये चैनल ओपन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तो मैं कहूँगा ओनली आपको 199 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक हम सफलता आपको नोट्स दे रहे हैं। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, इस नोट्स में जो बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है, VBI ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और फिर से जितने भी सब्जेक्टिव होंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो उसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। और केवल 1-2 चैप्टर का नहीं मिलेगा बाबू, मैं आपको बता दूं फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर हैं, टोटल ये 31 चैप्टर हैं। तो 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे, फिर से 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी देंगे। तो इतना आपको मतलब 62 चैप्टर हो रहे हैं, और केवल इतना पढ़ लेना आराम से, मैं कह रहा हूं आराम से 90-95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता है भैया। इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह सकता हूं। पढ़े तो सही आप, तो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिएगा। वहां स्पष्ट रूप से आपको कहना है सर हमें बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इतना लिखकर मैसेज कर देंगे। वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे PDF नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।